यही है बरिया, फिर नहीं है चांस। देवता तो आप बन सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शुभ कर्म करके आप देव योनि के लिए तो अपनी सीट बना सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। अब ये देवता ही तो हैं, मोदी हैं, योगी हैं, ये देवतुल्य हैं। देखो देवता जैसी सीट है कि नहीं, असुरता पसंद नहीं कर रहे हो। भारतीय संस्कृति में जो चीज़ है वो आज भारतीय खुद नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए विरोधाभास में लगे रहते हैं, समझ नहीं पाते। देव अवतार जो है कब होता है, देव अवतार कब होते हैं? जब ब्रह्म अवतार की बारी नहीं होती तब होते हैं, नहीं तो वो सूत्र गलत हो जाएगा भगवान का कि जब जब इस धरा पर पाप बढ़ते हैं तब तब हम अवतार लेते हैं। तो कभी मनुष्य के रूप में लेते हैं, कभी देव के रूप में लेते हैं। अब कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा तो देवता नहीं है तो कौन है? देवता नहीं है तो कौन है बताओ? नहीं, आतंकवादियों ने किसी को छोड़ा है? राजीव जैसे, इंदिरा जैसे एक सेकंड में ध्वस्त कर दिए। तो कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा होती है कि पाप कुछ कम हो जाए, तभी ऐसे अवतार हुआ करते हैं। तो देवता, हाँ, देवत्व को तो प्राप्त हो सकते हैं परंतु मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए तो यही अवसर है, कौन सा? मनुष्य बना। और जो कहा कि विषय जन्य सुख चाहते हैं सो नहीं है, किंतु सुख मात्र चाहते हैं, जो सुख विषय से होवे अथवा विषय बिना होवे। हम लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि विषय के बिना सुख मिल जाए तो क्या जरूरत विषय की, बताओ। अब इसकी भी एक साधना है, यदि आप लोग करना चाहें तो करके देख लो। गीता में एक श्लोक आया है, इंद्रियां अर्थेषु वैराग्य। आपको बाहर रूप आँख के द्वारा दिखता है, अच्छा दिखता है तो सुख होता है, बुरा दिखता है तो दुख होता है। अब यदि आप जो है इस नेत्र के वाले अच्छे वाले सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आँख से रूप का देखना बंद करो। बंद करने का मतलब आंखें फोड़ न डालो, अपनी चेतना को ध्यान के समय अपनी आंख पर टिका दो, चाहे बंद आंख पर टिका दो चाहे खुली आंख पर। चेतना आंख पर होना चाहिए, रूप पर नहीं। अब ये गलती हम नहीं संभाल पाते। जैसे ही रूप सामने आया चेतना रूप पर पहुंच जाती, आंख पर नहीं रहती। अगर आंख पर चेतना बनी रहे तो बाहर की जो विषय भावना है वो नष्ट हो जाती है। कभी करके अपनी चेतना को खड़ा करके देख लेना, वो आनंद जो तुम्हें रूप से मिल रहा था ना, वो आंखों में स्वतः बिना रूप के प्रकट हो जाएगा, फिर रूप की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, कान का अनुभव तो सबको होता है, नहीं होता? तुम्हें गाने वाले की शक्ल नहीं देखी, अभी मोहम्मद रफ़ी का गीत सुनाया जाए, ठीक है, अब देखे हो चाहे तुमने न देखे हो मोहम्मद रफ़ी, पहले कभी सुना हो चाहे न सुना हो, लेकिन यदि आपका ध्यान, आपकी चेतना कान पर टिक जाए, कान पर, तो उन शब्दों से कुछ लेना देना नहीं रहेगा और तुम मस्त हो जाओगे उस शब्द के आनंद में।
शब्द नहीं है वहाँ, आनंद ही आनंद है। ऐसे हर इंद्रिय पर टिकना सीखो। इसी को भगवान ने कह दिया, इंद्रिय अर्थेश वैराग्य। बिना जलेबी और गुलाब जामुन के भी रसना का आनंद हम अपने भीतर ले सकते हैं, उसके बिना भी। ऐसे ही तुक इंद्रिय का, पांचों इंद्रियों का आनंद विदाउट विषय, विषयों की हमें जरूरत नहीं। बस इसीलिए तो साधु होता है आनंद में, वो असाधु होता है दुखों में। तुम विषयों को भोग भोग करके दुख इकट्ठे कर रहे हो, और साधु बिना विषयों के आनंद में रहता है, उसे किसी विषय की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी साधनाएं हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बस समय की बात है, समय देना पड़ता है। हमारे को ऐसा सुख प्राप्त होवे या सुख का नाश कभी नहीं। ऐसा सुख आत्मस्वरूप मोक्ष ही है, इसलिए सर्व पुरुषों को मोक्ष की इच्छा ही है। मुमुक्षु की सिद्धि से ग्रंथ के आरंभ की सफलता। और जो ऐसे कहो कि मुमुक्षु तो हैं परंतु ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती, कहीं मोक्ष की इच्छा तो है लेकिन विचार सागर में मन नहीं लगता, इसलिए ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। उससे हम ये पूछते हैं कि ग्रंथ मोक्ष का साधन नहीं है, इसलिए ग्रंथ विषय प्रवृत्ति नहीं होती, अथवा ग्रंथ से और भी कोई साधन है जिसके विषय प्रवृत्ति होने से ग्रंथ विषय प्रवृत्ति नहीं होती। प्रश्न पैदा करो। तुम्हें जो ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही है? मोक्ष कहीं और से मिल सकता है क्या? अगर तुम्हारी दृष्टि में कहीं और जगह से मोक्ष मिल सकता है तो ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगी, जबकि ऐसा किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि सुख के बिना कहीं मोक्ष मिल जाएगा। अथवा जिन सम आदिकन से ग्रंथ में अधिकार कहा है, सो सम आदिकन ज्ञान के योग कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती। जो खट संपत्ति कहीं है, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, इनके अभाव में ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती। अगर इनका जो है भाव बन जाए तो ग्रंथ में प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मन को भी दबा के रखना पड़ता है, इंद्रियों को भी दबा के रखना पड़ता। सम दम दोनों का निग्रह सत्संग के समय जरूरी है। इसलिए गोष्ठी का जो सत्संग होता है वो महत्वपूर्ण होता है। भले कोई संत कितना भी सरल हो, उसे सरल तो हम कहेंगे नहीं। हाँ, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम उस संत को सरल नहीं कहते हैं जो गलती पे टोकता नहीं है। अब तुम यहाँ बैठे ओंग रहे हो तो हम नहीं टोकें हैं? हाँ, तो सत्संग में जो है क्या क्या होता है, अपने आप मन और इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। मनी राम कहीं जा नहीं पाएंगे। अच्छा, बड़ा कोई प्रवचन चल रहा हो, जैसे हम ही को भीड़ में बिठा दो, तो अब हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है? हाँ, इसलिए गोष्ठी का सत्संग जितना महत्वपूर्ण है उतना भीड़ वाला महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यप महत्व सबका है थोड़ा थोड़ा, लेकिन गोष्ठी वाले सत्संग की महिमा इसीलिए ज़्यादा है कि हाँ, सम भी है, दम भी है, और श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप श्रद्धा नहीं करोगे तो ठहर नहीं पाओगे यहाँ। हाँ, और मैं तो यही कहूँगा, जिनको श्रद्धा नहीं है बस वही एक दिन आते हैं एक दिन गायब हो जाते हैं। वो अश्रद्धा का विषय है कि कहीं नहीं कोई पूछ रहा तो चलो सत्संग में ही बैठेंगे, ठीक है। अश्रद्धा होतम दत्तम तपो तप्तम, अश्रद्धा से जो है बड़े से बड़े काम कर डालना, तो मैं कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं।
इसलिए श्रद्धा, समदम श्रद्धा। और यहाँ बैठोगे तो तुम्हें प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, समाधान मिलेगा। अब बैठोगे नहीं तो प्रश्न ही नहीं बनेंगे, प्रश्न नहीं बनेंगे तो समाधान कहाँ से मिलेगा। उपरति, उपरति जो है किसको कहते हैं, संसार से रति को हट जाने को उपरति कहते हैं। जैसे सड़क पर चले जा रहे हो, खूब तेज वाहन से चले जा रहे हैं, और ये क्या डाल दिए जाते हैं अब सड़क पे, बहुत डाल दिए। हाँ, हिंदी क्या है, गति अवरोधक। तो गति अवरोधक का नाम क्या है, उपरति। तुम संसार में बहे जा रहे थे, 1 घंटे के सत्संग ने तुमको संसार की तरफ से उपरति कर दिया। तो सम धम श्रद्धा समाधान उपराम और तितिक्षा। 1 घंटे न तो पानी मांगोगे, न रोटी मांगोगे, न पंखा की हवा मांगोगे। जैसा चल रहा सत्संग तैसा 1 घंटा चलेगा। इसका नाम है तितिक्षा। सहन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए सहन किया जाता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, उसका नाम तितिक्षा है। तो ये खट संपत्तियां तुम्हारी मुट्ठी में होती हैं, और जानते हैं आप, जिसकी मुट्ठी में खट संपत्ति होती है, संसार के जितने संपत्तिवान हैं सबसे श्रेष्ठ पुरुष होता है वो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। वो संपत्ति, जहाँ सुमति, जहाँ पर तुम्हारी मति भगवान में लग गई है, वो है सुमति। तुम लोग अर्थ क्या लगाते हो, यदि हमें व्यवहार में ऐतराज नहीं है उस अर्थ से भी, जहाँ भैया भैया सब सुमत से रहते, तो वहाँ संपत्ति की कौन सी, धनवान। तो वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति का नाम है सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा। ये खट संपत्ति तुम्हारी मुट्ठी में आ जाती है अगर परमात्मा में मन लगा करके सत्संग कर रहे हो तो। कोई प्रश्न खड़ा हो तो भैया करते जाना। सम दम आदि ज्ञान के योग्य कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती। जिसके पास खट संपत्ति नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं जग रही, उनको जो विचार सागर अच्छा नहीं। जो ऐसे कहें कि ग्रंथ मोक्ष का साधन नहीं, सो वार्ता बनती नहीं, क्योंकि मोक्ष ज्ञान से नियम करके होता है और ये वेद का सिद्धांत है। सो ज्ञान सुनने से होता है। वेद का सिद्धांत क्या है, ऋते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी। और ज्ञान कहाँ से होगा, सत्य की चर्चा सुनने से, श्रवण से। और श्रवण 2 प्रकार का होता है, बहुत गहरी बातें समझाएंगे इसमें। श्रवण ये कै प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक तो वेदांत वाक्य का और स्रोत का संयोग रूप। वेदांत में जो वाक्य होते हैं उनसे तुम्हारी स्रोत इंद्री जुड़ जाना चाहिए। नहीं बैठे बैठे मुंह हिलाते रहो कि सुना क्या, कछु नहीं करे का कहत रहे, तो काम नहीं चलेगा। वेदांत के जो वाक्य हैं उनसे आपकी श्रवण इंद्रिय का कनेक्शन मन सहित हो जाना चाहिए। दूसरा वेदांत वाक्य का विचार रूप। दूसरा क्या है, अब सुन गए, अब सुनने के बाद जो है, जैसे किसी पशु ने भोजन कर लिया और रोंथ न करे तो फिर उसके शरीर में कोई भी पौष्टिकता नहीं आएगी। ऐसे ही आप सुनने के बाद विचार करो, जो आज मुझे समझाया गया वो गलत था या सही था। अगर तुम्हारी दृष्टि में गलत था तो दूसरे दिन या उसी क्षण तुरंत प्रश्न करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए।
तो उससे समाधान मिलेगा। हाँ, शास्त्र की सम्मति के बिना था या शास्त्र की जो सम्मति के सहित था, ये दूसरे तरह का श्रवण है, विचार रूप श्रवण। पहले श्रवण रूप श्रवण, फिर विचार रूप श्रवण। उसी को मनन कहा है, निधिध्यासन कहा है। श्रवण के बाद किसका नंबर है? मनन का, निधिध्यासन का। शब्द जन्य ज्ञान विषय इंद्री के साथ शब्द का संयोग, ये सर्वत्र हेतु है। इसलिए वेदांत वाक्य और स्रोत का संयोग रूप श्रवण ब्रह्म ज्ञान का हेतु बनना चाहिए। अगर आप जो है कान ही नहीं रखोगे सत्संग में, बैठे रहोगे, कान कहीं और रहेंगे, तो बात बनने नहीं पड़ेगी। अवान्तर वाक्य का श्रवण परोक्ष ज्ञान है, महावाक्य का श्रवण अपरोक्ष ज्ञान है। अवान्तर वाक्य और महावाक्य, इनमें अंतर समझते हो? आ चुका है, वैसे समझा चुका हूँ। कोई जानता है? बताओ, धन सिंह बताओ। अवान्तर वाक्य किसे कहते हैं और महावाक्य किसे कहते हैं? लक्ष्य ब्रह्म का रख के कोई दूसरे तरीके से समझाया जाता है, उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। देखो, वेदांत में दो ही प्रकार के वाक्य हैं सभी उपनिषदों में, अवान्तर और महावाक्य। अवान्तर वाक्य उसको कहते हैं जिन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म है ये सिद्ध किया जाता है। जिन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, ये सिद्ध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अवान्तर वाक्य। सारे उपनिषद बस वही तो कह रहे हैं कि ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। वो सब अवान्तर वाक्य हैं। उन्हीं उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं। वो महावाक्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो ब्रह्म कोई और नहीं है, तुम हो। हाँ, तत् त्वम असि। स्वीकृति में अहम ब्रह्म असि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं। इन 4 महावाक्यों से हमने अनेक महावाक्य बना लिए। वो हमारे बनाए हुए हैं, जैसे सोहम, शिवोहम, ओम, ये सब महावाक्य ही हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो जो 4 ही हैं। उन 4 महावाक्यों का अर्थ ही शिवोहम है, ओम है, सोहम है, रामोहम है, कृष्णो वयम नमः, ये सब उसी के अर्थ हैं। ठीक? कोई शंका? महावाक्य और अवान्तर वाक्य। अवान्तर वाक्य पुरुष परम तत्व को सिद्ध करता है, अपने से पृथक है, कोई ब्रह्म है। और महावाक्य कहता है कि वो कोई और ब्रह्म नहीं है, वो हम ही हैं। ये महावाक्य है। तो अवान्तर वाक्य श्रवण परोक्ष ज्ञान और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हेतु है। यह वार्ता पूर्व में प्रतिपादन की जा चुकी है। तो जिसको ज्ञान हुए भी असंभावना विपरीत भावना बनी रहती है, वो दूसरे प्रकार का श्रवण करे। 2 प्रकार का श्रवण बताया। एक तो श्रोत इंद्रियों मन को किससे जोड़ दो? संयोग से। हाँ, जो सुनाया जा रहा है उससे जोड़ दो। ये प्रथम प्रकार का श्रवण है। और दूसरे प्रकार का श्रवण कौन सा है? जो श्रवण किया उसका विचार कर। ठीक है। तो क्या होता है कि ज्ञान होने के उपरांत मैंने आपसे कहा कि आप ब्रह्म हो, और आपने श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया। हाँ, ऐसी स्वीकार मुक्ति तो हम आज से 40 साल पहले कर चुके। हमारे गुरुदेव शिवो हम बोलते थे, शिवो हम। हाँ, तो हम गुरु जी की तरह बोलने लगे। कोई जय श्री राम करे, हम नहीं करते, शिवो हम।
एक घटना माड़ैन की जो महाराज जी के समक्ष हुई थी। एक बाबा थे शिवो हम उपासक, और एक बाबा थे वैष्णव जय सिया राम वाले। तो बाबा ने उन दूसरे बाबा से कही, वैष्णव बाबा से, शिवो हम बोल। तो बोले हम नहीं बोलेंगे शिवो हम। नहीं मान जाओ, शिवो हम बोल। बाबा बोले हम नहीं बोलेंगे शिवो हम। उन्हें तुम देखो बोलोगे कि हम नहीं बोलेंगे शिवो हम। तो बाबा ने कमंडल धरो और चढ़ बैठे और डाल रहे दूसरे बाबा नीचे। हाँ, दे घोटी कहने शिवो हम बोल। सोई बाबा कहने लगे शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तो इतनी बड़ी आस्था महावाक्य में होनी ही चाहिए। देखो बिना आस्था के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, वो भी एक समय था जब हम राम को अपने से अलग देख रहे थे। हाँ, तो वो भी बुरा नहीं था, लेकिन अब उसी की लकड़ियाँ पकड़े रहो, आगे बढ़ो ही नहीं। मंदिर में जाने की कुछ जो है हेतु होते हैं, अब वो हेतु यदि पूर्ण हो गए हैं तो आगे बढ़ो, मंदिर ही जाते रहोगे सब जिंदगी। अच्छा, मंदिर का छूट जाना यदि जो है ज्ञानवर्धक हो, ठीक है, हाँ, सच्चाई के साथ जुड़ा हो तो कोई पाप नहीं है। और मंदिर छोड़ के जुआ खेलने लगे हो तो पाप। फर्क समझिए। तो ये बात आई समझ में, महावाक्य की और अवान्तर वाक्य। तो दूसरा जो है श्रवण कौन सा है? विचार रूप। तो विचार कब करोगे? जब तुम्हें ज्ञान के बाद, ज्ञान तो सभी को हो गया, हमारे जितने भी मंडल के सदस्य हैं सब ज्ञानी हैं। तो मानो चाहे ना मानो सब ज्ञानी हैं। अब ज्ञान होने के बाद दो चीज़ें दूर नहीं हो रही। क्या क्या दूर नहीं हो रहा है? हाँ, संशय दूर नहीं हो रहा है, और असंभावना दूर नहीं हो रही। वेदांत वाक्य में से असंभावना दूर हो गए हैं। विपरीत भावना, असंभावना कहते हैं संशय को, और विपरीत भावना कहते हैं विरोध में बोलने को। जी, वो आप लोग शिवो हम के उपासक हो, लेकिन जब बहस हो जाए ना तो पक्ष लोगे किसका? द्वैत का पक्ष लोगे। अच्छा, तो क्या फिर जो है खाना पीना बंद कर दें? तो फिर क्या जो है काम धाम सब छोड़ दें? फिर रोटी कैसे चलेगी? ये सब क्या है? विपरीत भावना। विपरीत भावना। नहीं तो यदि ज्ञान दृढ़ होता है ना, अब देख लो, ज्ञानी हो और मौत के समय रो रहे हो। हाँ, ऐसे मैंने तमाम ज्ञानी देखे, सारी जिंदगी ज्ञान बघारते रहे, और जब जो है सामने जमदूत देखे, मौत ने जो है दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों आंसू रोने लगे। कहाँ चला गया ज्ञान? तो ये असंभावना है और विपरीत भावना है। इसको दूर करने के लिए ज्ञानियों को भी हमेशा विचाररत रहना चाहिए। उसका नाम है दूसरा श्रवण। कुछ पूछना है क्या? कल्याण सिंह जी। तो जाको ज्ञान होने के उपरांत भी असंभावना विपरीत भावना बनी रहती है, उसको विचार करना ही चाहिए। मनन और निधिध्यासन में लगे रहना चाहिए। वेदांत वाक्य का विचार रूप जो श्रवण है, तासों वेदांत वाक्य की असंभावना दूर होती है, और वेदांत वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक हैं अथवा अर्थ के प्रतिपादक हैं, ऐसा संशय वेदांत वाक्य की असंभावना है, सो विचार से ही दूर होगी। बिना विचार के नहीं। मनन से प्रमेय की असंभावना दूर हो गए है, और जीव ब्रह्म की एकता वेदांत का प्रमेय है।
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये 3 शब्द सुने हैं। तो प्रमेय किसको कहते हैं? जो वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता को सिद्ध करे, वो क्या है? प्रमेय। और उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने जो है स्वामी प्रत्येगात्मानंद जी के अंदर देखी। वो कितना भी तुम्हें समझा जाए, चाहे जिस विषय में, हाँ, छोटी छोटी साधना समझाते रहें, लेकिन लौट करके वो आ जाते हैं केवल ब्रह्म पर। इतनी बड़ी अटूट निष्ठा, हाँ, हमने अपने गुरुदेव स्वामी परमानंद जी और तीसरे छांटे प्रत्येगात्मानंद, इतनी अटूट उनकी निष्ठा है वेदांत वाक्य के ऊपर। और वेदांती हमने बहुत सुने हैं, बह जाते हैं तो बह ही गए, फिर लौट करके नहीं आते। जबकि इस वाक्य पर अटूट श्रद्धा रखो। कौन से वाक्य पे? कि जीवो ब्रह्मो ना परा, जीव और ब्रह्म दो हो ही हैं ही नहीं। सो एकता सत्य है अथवा जीव ब्रह्म का भेद सत्य है, ऐसा जो संशय है उसको ही तो प्रमेय की असंभावना कहते हैं। प्रमेय के प्रति संशय इसी को कहते हैं। संशय बना रहता है, हाँ, कि सुनते तो बहुत हैं लेकिन हमें लगता नहीं है ऐसा कि हम ब्रह्म हैं। ये दोनों संभावना में आती है, प्रमाण का संभावना, हाँ, प्रमेय की, प्रमाण की। सो मनन से दूर होती है और विपरीत भावना निधिध्यासन से दूर होती है। विपरीत भावना, हाँ, जो विरोध बना रहता है। हाँ, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, अभी भी वकील साहब से विरोध है। हमारे उनके सिद्धांत मिलते नहीं, काहे को मिलेंगे भैया? इसे क्या कहते हैं? विपरीत भावना। तो ये विपरीत भावना तब मिटेगी जब प्यारे तुम दुकान और मकान छोड़ दे। देखो, हम किसी को चिढ़ाने के लिए या टॉर्चर करने के लिए नहीं कहते हैं, बहुत बड़ी हकीकत है। छोड़ा अंदर से जाता है, छोड़ा पकड़ी अंदर से है। जी हाँ, वो अंदर से छूट जाए तो बाहर से हमें बता छूट जाता है कि नहीं? छूट जाएगा, बाहर फिर करने का सवाल ही नहीं, कोई ले ही नहीं जा सकता है। जी हाँ, जैसे अभी कुछ जिम्मेदारियां शरीर के ऊपर हैं अभी, जैसे खेती की जिम्मेदारी, ठीक है। अब वो फ़ोन करता है, अब वो करेगा हमें ही, और किसी को क्यों करेगा? कि रास तोल रही है, चले आओ, तो हम बोल देते हैं, रुचि कतई नहीं है। हाँ, अब हमको सत्संग सुनाना है यहाँ, हम कैसे चले जाएं? तो हम फ़ोन पर बोल देते हैं हम आ रहे हैं। अब उसको, उससे क्या है, उसको इतनी धोखरी लगी रहेगी, आ रहे हैं, ठीक है। जो कुछ उसे बेईमानी करना होगी सो नहीं करेगा। इसके लिए युक्ति से भगवान कृष्ण कहते हैं, जरा सुनो, राम ने ऐसा नहीं किया है लेकिन कृष्ण ने किया। वो क्या कहते हैं, साधारण आदमी को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो नित्य प्रति सत्य बोलते हैं वो धर्मनीति कहलाती है, और उसी धर्मनीति में जरा सा झूठ मिला दो तो वो राजनीति बन जाती है। तो युक्ति से भी काम लेना चाहिए। सब काम शक्ति से ही नहीं होते हैं, अपना पतन करके ही सफलता नहीं मिलती है। युक्ति से मुक्ति, ये युक्ति से ही मुक्ति है। हाँ, युक्ति से मुक्ति तक मिलती है। तो युक्ति से ही जगत के काम नहीं चल सकते, लेकिन तुम तो पूरी शक्ति, दौरे छूटी घोड़ी कहाँ बदौरा, तो हम कभी नहीं जाते कुशवाजी। और सब जो है काम अपने आप सफल होकर के हमारे पास आ जाते। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी भी हमारा एग्जाम कर लो आगे, टाक नहीं टारते। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को जो है अकर्मण्य बनाने की बात करते हैं, नहीं, हम केवल कर्मों से आस्था हटाने की बात करते हैं। कर्म तो होते ही रहेंगे, उन्हें तुम रोकने वाले होते कौन? लेकिन ये झूठी बातें अच्छी नहीं होती,
कि भीतर से तो हमने त्याग दिया, लेकिन बाहर तो बैठना ही पड़ेगा दुकान में। गलत बात। बाहर तो खलियान में जाना ही पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं जाना पड़ेगा। भीतर से अगर त्याग हो जाए, फिर बाहर कुछ हो। एक पथिक जी संत हुए हैं, उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया है, जब तक भीतर से त्याग न हो तब तक संन्यास नहीं होता। तब तक संन्यास हो ही नहीं सकता है। और एक बार भीतर से तुम इस जगत का त्याग कर दो तो बाहर से जगत में उलझने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। तो असंभावना और विपरीत भावना को दूर करने के लिए ये दो साधनाएं, सत्संग और विचार, चलती ही रहना चाहिए। आगे का प्रसंग जो है अब कर लेंगे। बोलिए सब।